नमस्कार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जीके मेमोरियल स्कूल का किया उद्घाटन। उत्तरी छपराबहास स्थित जीके मेमोरियल स्कूल का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने पूरे विद्यालय का अवलोकन किया, जिसके बाद वे विद्यालय के छात्रों से रूबरू होते हुए केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र दुबे, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी, पूर्व एमएलसी बबलू गुप्ता, अखिलेश गुप्ता, शैलेंद्र मिश्रा, पंचायत मुखिया पति अनिरुद्ध सिंह, भाजपा क्षेत्रीय प्रभारी विकास शर्मा को माला पहनाकर शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में गणमान्य शामिल हुए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने विद्यालय की व्यवस्था को देखकर इसकी पूरी प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि इस तरह का शिक्षण संस्थान बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसकी व्यवस्था बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खेल कूद की व्यवस्था, कंप्यूटर क्लास और मनोरंजन की पूरी व्यवस्था है। बच्चों को आधुनिक तकनीक से शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे मन के लिए पढ़ाई ज़रूरी है। आज हमारे समाज में ऐसे बच्चे हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसको लेकर सरकारी स्कूलों में इसकी व्यवस्था की गई है। जीवन के लिए ज्ञान ज़रूरी है, समर्पण और साहस ज़रूरी है, जो हमें शिक्षा से ही प्राप्त होती है। देश में वही व्यक्ति अच्छा नाम कर सकता है, ऊंचे पद पर जा सकता है, जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। विद्यालय में होने वाले पढ़ाई में छात्र वैज्ञानिक आविष्कार के बारे में पढ़ेगा तो वह वैज्ञानिक बनेगा, खिलाड़ी की जीवनी पढ़ेगा तो खिलाड़ी बनेगा। इस तरह से अच्छे लोगों के बारे में पढ़ाई कर वह अच्छा आदमी बनना चाहेगा। उन्होंने छात्रों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। उपस्थित लोगों को प्रदेश अध्यक्ष व सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा मनुष्य के जीवन की सफलता का मार्ग है। इस तरह का शिक्षण संस्थान इस क्षेत्र में बनना सौभाग्य की बात है। सांसद ने विद्यालय के संस्थापक रामगोपाल खेंडवाल और कुलदीप खेंडवाल को बधाई दी, जिन्होंने अपनी माता गोदावरी देवी और पिता काशीलाल खेंडवाल के नाम पर इस विद्यालय की स्थापना कर उनको जीवंत कर दिया, तो क्षेत्र के लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा दिलाने की व्यवस्था कर दी। वहीं पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी ने अपने संबोधन में कहा कि यह विद्यालय भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बच्चों को संदेश दिया कि आप शिक्षा प्राप्त कर बड़े बड़े पद पर जाएं और देश का नाम रोशन करें। इस विद्यालय के लिए यह जगह सबसे उपयुक्त है, जहां शांत वातावरण में शिक्षा मिल रहा है। कार्यक्रम में मौके पर जोगेंद्रपुरी, दुर्गा प्रसाद, संजय पांडे, विनय जायसवाल, महेश मिश्र, रवि पासवान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जहां मंच का संचालन कर रहे राम इकबाल प्रसाद के अनुरोध पर पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। धन्यवाद देता हूँ कि अपने व्यस्त समय से कुछ समय इस विद्यालय के उद्घाटन एवं बच्चों एवं हमारी टीम के मार्गदर्शन हेतु निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे विद्यालय की परिकल्पना तब से कर रहा हूं जब मैं अपने घर के बच्चों को बाहर के बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन के लिए लाने ले जाने का काम करता था, किंतु सन 2000 के आसपास बिहार की जो स्थिति थी उसमें यह संभव प्रतीत नहीं होता। ऐसा एहसास मेरे साथ के सपोर्ट सिस्टम यानी मेरे परिवार वेलविशर्स ने कराया और व्यक्तिगत रूप से भी हमारी परिस्थिति वैसी नहीं थी कि हम ऐसा कोई बड़ा कदम उठा पाए। अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे मन के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत है? पढ़ना भी जरूरी है, खेलना भी जरूरी है, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए समय पे भोजन करना भी जरूरी है। स्वच्छता का उन्होंने अभियान चलाया कि नहीं? बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो उनके प्रकार से कई उनके स्वास्थ्य से लेकर उसके सरकारी स्कूलों में भोजन की व्यवस्था तक उन्होंने अच्छे तरीके से कर रखे। यानी कि बच्चों के पास बोझ भी नहीं हो, इसलिए सिलेबस भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से परिवर्तित किया है। जो जो एक जीवन के लिए जरूरी है, एक जीवन के लिए क्या जरूरी है? ज्ञान भी जरूरी है, अवसर भी जरूरी है,
अंदर से समर्पण साहस भी जरूरी है, अच्छी भावना भी जरूरत है। और ये सब मिलता है किस चीज से? सबसे उसमें बड़ा योगदान होता है विद्या से। जैसे मान लें कि आज आप वीर बालक की किसी की कहानी पढ़ेंगे तो आपके अंदर हिम्मत साहस आएगा कि नहीं? किसी आविष्कारक के खोज के विषय में पढ़ेंगे तो खोज करने की अंदर से इच्छा होगी कि नहीं? किसी अच्छे खिलाड़ी को देखते हो कि दुनिया में नाम हो रहा है, लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं, तो अच्छा खिलाड़ी बनने की कोशिश होगी। और यह सब वो भी एक विद्या है, यानी जीवन के में हर प्रकार से इस बात में हम नहीं जाएंगे, लेकिन मोटा मोटी यही है कि एक अच्छा नाम कमाने वाला, घर परिवार के लिए धन कमाने वाला, देश का नाम ऊंचा करने वाला व्यक्ति वही हो सकता है जो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। समारोह पर उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, यहाँ उपस्थित पूर्व मंत्री और जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, मैं स्वयं इस बात का गवाह हूँ कि किस तरह से सरकारी स्कूलों का कैसे एक बहुत अच्छा स्वरूप खड़ा किया जा सकता है, वैसे उदाहरण पूर्व मंत्री श्री रामचंद्र सहनी जी, यहाँ उपस्थित पूर्व विधान पार्षद बबलू गुप्ता जी, प्रदेश के भाजपा के उपाध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा जी, इस स्कूल के ट्रस्टी और वर्षों से बीजेपी में जुड़े हुए अभी वाणिज्य प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय प्रभारी, जिनके विजन में यह स्कूल बना है, वैसे श्री राम गोपाल खंडेलवाल जी, उप नगर पार्षद यहाँ के प्रिंसिपल अमरेंद्र पांडे जी, और इसके मुख्य ट्रस्टी जिन्होंने अपनी बात रखी है वैसे कुलदीप खंडेलवाल जी, और यहाँ उपस्थित टीचर्स और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि सभी बच्चों को इतने अच्छे स्कूल में पढ़ने को मिला है। अभी मैं और माननीय नित्यानंद जी बात कर रहे थे बच्चों से, बहुत अच्छा लगा। तुम लोग से बैडमिंटन कितने खेलते हैं? बैडमिंटन यहाँ खेलता है कि नहीं कोई? तो केवल सीनियर्स खेलते हैं, बच्चों को नहीं खेलते। अच्छा, आप सब भी खेलते हो। बास्केटबॉल कौन खेलता है? ये हो कि यहाँ पर इतने अच्छे वातावरण में स्कूल है और इतने सारे स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिलता है, इंटरैक्टिव एजुकेशन से है। मैं टीचर्स को भी खास करके बधाई दूंगा कि जिस तरह से मैं स्कूल का देख रहा था कि कोई भी चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ, विजुअल के साथ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, यह बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत लकी जनरेशन हो कि तुम लोगों को विजुअल्स के साथ पढ़ने को मिल रहा है। हम लोग तो केवल रटने का काम करते थे। बात देता हूँ आप सभी बच्चों को कि आप पढ़ें और बड़े बड़े पद पर जाएं और देश का नाम रोशन करें। बंधुओं, और इस विद्यालय के लिए ये जो जगह है, परिसर है, मैं पहले से पसंद करता हूँ। मैं भी शिक्षण संस्थान से जुटा रहा हूँ। लंबी अवधि तक 35 वर्षों तक मैं शिक्षक और प्रधानाध्यापक विभिन्न स्कूलों में रहा, और जो इंटीरियर इलाके में स्कूल होते हैं वो काफ़ी फायदेमंद होते हैं, लाभप्रद होते हैं। वहाँ का वातावरण साफ सुथरा रहता है, वहाँ बच्चों को भटकने का भय नहीं रहता है।